नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुज़फ़्फ़र भट्ट। आज हम बात करेंगे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के बारे में। चूँकि आज 3 दिसंबर है और आलमी सतह पे इस दिन को मनाया जाता है, जो हमारे फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनके उनका ये दिन है आज। इसका बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो कन्वेंशन हुआ था, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ये 30 मार्च 2007 को हुआ था। इसकी रूह से तमाम ममालिक जो है उनको एडवाइजरीज दी गई कि वो जो है कवानीन बनाए जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनके हवाले से। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाए तो पहली बार जो है 1995 के अंदर हिंदुस्तान ने एक कानून बनाया था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, PWD एक्ट उसको कहा जाता था, 1995। बट उसमें जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ थी वो खाली 7 थी। बट अंडर उसके बाद जब 2016 के अंदर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 का जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको एनेक्ट किया गया बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया, डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। उसमें ऑटिज़म भी आ गया, उसमें एसिड अटैक विक्टिम्स जो थी, लेडीज़ थी, एसिड अटैक की विक्टिम्स, चाहे जेंट्स भी थे, कुछ ज़्यादातर लेडीज़ हैं उसमें। सेरेब्रल पाल्सी जो होती है वो भी उसमें आ गई, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, डॉर्फिज्म, हीमोफीलिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये भी जो है डिसेबिलिटी के ज़ुमरे में आ गए। अफसोस का मसला ये है कि 2016 वाला कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू ना हो सका उस वक्त। और जम्मू कश्मीर जो है ऑब्सोलीट कानून को ही लागू करता रहा 2016 से भी 17, 18। और जब यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बीजेपी PDP की थी, वो जब वो यहाँ पे उसको जो असेंबली को डिसॉल्व किया गया और वो गवर्नमेंट में जो यहाँ की सरकार है उस वक्त की सरकार नहीं रही। उसके बाद जब यहाँ पे गवर्नर रूल नाफिज हुआ, तो गवर्नर रूल के अंदर जो है उस वक्त के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जो थे, उन्होंने J&K राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कानून कयाम में लाया। 2018 वाला कानून जो जम्मू कश्मीर का था, इट वाज सिमिलर टू द 2016 लॉ जो था। और इस कानून में और 2016 वाले कानून में भी, मरकजी कानून में भी, देयर इज ए प्रोविजन, इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन दिस एक्ट फॉर स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर और सेंट्रल डिसेबिलिटी कमिश्नर। सेंट्रल लॉ में तो सेंट्रल भी है और स्टेट भी है। हमारा स्टेट का जो कानून था 2018 वाला, जो कि 2018 में जब सरकार यहाँ गिरी PDP BJP के साथ, उसके बाद जो आया, उसमें प्रोविजन था स्टेट कमीशन का, कमिश्नर का, और उस कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाद में। बट अफसोस का मसला यह है कि यहाँ पे 370 की एब्रोगेशन के बाद वो कानून भी खत्म हो गया वो कानून जो हमारा J&K राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है। और 31 अक्टूबर 2019 को ऑटोमेटिकली जो है मरकजी कानून जो इसका है, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, वो कानून जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे लागू हो गया, 2016 वाला कानून। चूंकि उसमें प्रोविजन है स्टेट कमीशन फॉर डिसेबिलिटीज के लिए, आज तक वो कानून नहीं, वो कमीशन नहीं बना यहाँ पे। मरकज का कानून तो आ गया, पहले बोलते थे कि कानून नहीं है आपके पास, मरकज का कानून नहीं है यहाँ पे, आपके पास राइट्स नहीं है। तो 370 के बाद अगर वो कानून यहाँ पे आ गया, उस कानून में प्रोविजन है कि देयर हैज टू बी ए डिसेबिलिटी कमिश्नर हियर, स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर। आज तक कमिश्नर नहीं बना। बहुत सारे कमीशन हमारे ऐसे यहाँ पे थे जो बंद हो गए यहाँ पे, वुमेन्स कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, अकाउंटेबिलिटी कमीशन, कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, चूंकि हम UT है,
मगर ये डिसेबिलिटी कमीशन वाहिद वो कमीशन है जो कि यूटीज में भी एज अ स्टेट कमीशन फंक्शन करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर ऐसा सोचेंगे कि हम स्टेट नहीं है तो स्टेट कमीशन नहीं होगा, बट डिसेबिलिटी कमीशन ऐसा कमीशन है कि जो कि यूटीज में भी एज स्टेट का कमीशन काम करता है। 2 साल से ज्यादा हो गए आज द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट यहां पे लागू हुए, वो 2 साल के बाद भी आज तक जम्मू कश्मीर सरकार ने यहां पे स्टेट कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया। इस कमीशन का काम क्या है? क्योंकि ये कमीशन जो है यही काम करता है सब जितने भी हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, जिनके मसाइल हैं, जिनके इश्यूज होते हैं, यही कमीशन उसकी दादरसी कर सकता है। इस कमीशन का काम है फंक्शंस टू आइडेंटिफाई एनी पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोसीजर विच आर इनकंसिस्टेंट with this law and are not implemented or need corrective steps। इसका काम वही है, उनको इंप्लीमेंट कराना। टू इंक्वायरी कर सकते हैं ये कमीशन। अगर किसी को डिप्राइव किया जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनको डिप्राइव किया जाता है कुछ राइट्स से, इनका इंटरवेंशन हो सकता है। अंडरटेक रिसर्च इन दिस फील्ड, इसमें रिसर्च का काम कर सकते हैं ये। अवेयरनेस का काम, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन का प्रोग्राम। मॉनिटर फंड यूटिलाइजेशन, कितना जबरदस्त काम है इस कमीशन का, स्टेट कमीशन फॉर डिसेबिलिटीज का जो है। जितने भी फंड्स इन अशखास के लिए आते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए फंड्स जो आते हैं, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आते हैं, बाकी जगहों पे आते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक अथॉरिटीज में आते हैं, उनकी कैसे यूटिलाइजेशन हो रही है, क्या हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कमीशन जो है एज एन ऑडिट, एज ए विजिलेंस का काम करेगा वहां पे। उसके अलावा इनके पावर्स हैं टू समन एनी ऑफिसर। ये एक कोर्ट का काम करता है, इट फंक्शंस एज अ कोर्ट, इट्स अ डीम्ड सिविल कोर्ट। कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इस कमीशन के, बट अफसोस का मसला यह है कि आज तक इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया। आज के दिन के हवाले से मैं अपील करूंगा यहां की हुकूमत से, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उनको चाहिए कि स्टेट कमीशन फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि जो हमारे फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके मसाइल का अजाला हो सके। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा।